फिर एक रिपोर्ट आया कि ईशान किशन ने बीसीसीआई से पर्सनल रीजन कहकर बीच टूर से विड्रॉ किया और दुबई पार्टी करने चले गए। जब जय शाह ने कहा कि ईशान किशन को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, नखरे नहीं चलेंगे, तो डोमेस्टिक खेलने के बजाय ईशान हार्दिक के साथ आईपीएल की तैयारी करने लगे। 2022 में टी20 के दोनों हाईएस्ट स्कोरर को ना तो एशिया कप और ना ही टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिला। अगर ईशान किशन की तरह रोहित शर्मा को भी पहले डबल 100 के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया जाता तो, और आईपीएल के पहले मैच में ही सेंचुरी। आईपीएल 2025 में परफॉर्म करके ईशान इंडियन टीम में अपना जगह बना लेंगे। पर करुण नायर तो डोमेस्टिक क्रिकेट में 9 सेंचुरी के साथ वेटिंग लिस्ट में है। 2018 में एक 20 साल का लड़का, सामने एक तरफ हरभजन सिंह जैसे लेजेंडरी स्पिनर, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और ईशान जैसे कोई डर ही नहीं, हर बॉल पे या तो छक्का या चौका। बस 42 बॉल्स और सेंचुरी। उस दिन पता चला था ये लड़का अलग लेवल का है। 4 साल बाद बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में ईशान ने 126 बॉल्स में डबल सेंचुरी बनाया, ओडीआई क्रिकेट के अपने 90 इनिंग्स में ही। तब लक्ष्मण सर ने कहा, मुझे यकीन है ये एक स्पेशल चीज की शुरुआत है। लक्ष्मण सर सही थे, ये एक शुरुआत थी, पर एक स्पेशल बैट्समैन के एंड की, क्योंकि अगले ही मैच में ईशान ड्रॉप हो चुके थे। यहाँ तक के डेड रबर मैच में भी उन्हें मौका नहीं मिला। अगले 1 साल इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करने के बाद मिले मौकों पर परफॉर्म करने के बावजूद ईशान को ओडीआईज में सिर्फ 17 बार मौका मिला। हद तो तब हो गई जब दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका टूर पर सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड में ईशान किशन को बेंच पर बिठाकर नए नवेले जितेश शर्मा को खिलाया गया, एंड फिर वो विथड्रॉल और कंट्रोवर्सी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईशान किशन के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। आज उनका जो हाल है उसमें क्या ईशान ने गलती की या उनके साथ गलत हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में ईशान किशन हाईएस्ट रन गेटर थे। 4 मैच में उन्होंने 206 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 41.20। लेकिन अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एक खराब परफॉर्मेंस क्या हुई, ईशान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह किसने ली? किसी ओपनर ने ली होगी? नहीं, ऋषभ पंत ने। टी20 से तो ईशान को ड्रॉप किया ही गया, पर जब ओडीआईज की बारी आई तो ईशान फिर बली का बकरा बने और इस बार मौका मिला शिखर धवन को। अगले सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वो बेंच गर्म कर रहे थे, बस दिल बहलाने के लिए टूर के आखिरी टी20 मैच में खिला लिया गया। उस साल इंडिया के लिए टी20 में जिन 2 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाया था, उन दोनों का नाम ना तो 2022 एशिया कप में और ना ही 2022 टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था। स्क्वाड तो छोड़ो, ईशान का नाम स्टैंड बाय प्लेयर्स में भी नहीं था। तब ईशान किशन ने रिप्लाई दिया, ऑब्वियसली सर, बहुत बुरा लगता है जब आप किसी बड़ी टीम के हिस्सा नहीं रहते हो। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ओडीआई सीरीज थी। मेन प्लेयर्स टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, तो एक सेकंड स्ट्रिंग ऑफ प्लेयर्स का टीम फॉर्म हुआ। उसमें ईशान किशन को मौका मिला, एंड जब मौका मिला तो बंदे ने परफॉर्म भी किया। दूसरे मैच में श्रेयस अय्यर के साथ 161 रन की बढ़िया पार्टनरशिप बनाई और अपना करियर बेस्ट 93 रन स्कोर किया। अब यहाँ तक तो समझ आ रहा था कि ईशान को या तो बैकअप के तौर पर रखा जा रहा है या सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग टीम का पार्ट। फिर अगला ओडीआई सीरीज आया जिसमें रोहित भाई और विराट भाई नहीं खेल रहे थे, और उसमें भी ईशान किशन को जगह नहीं दी गई। मतलब एक मैच विनिंग नॉक के बाद भी बंदा टीम से बाहर, ये क्या मजाक है। फिर अगला सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ था। स्क्वाड में तो ईशान का नाम था, लेकिन पहले 2 मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना। दूसरे मैच में रोहित को थंब इंजरी हो गई, तो तीसरे मैच में वो नहीं खेल पाए। तब जाके भाई ईशान किशन को फाइनली मौका मिला 10 दिसंबर 2022। उस मैच में हमारे पॉकेट डायनामो ईशान किशन ने ऐसे बल्लेबाजी की जैसे वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा क्या वर्थ है और टीम में मुझे क्यों होना चाहिए। उस दिन ईशान ने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी मारा और रुकने का नाम नहीं लिया, सीधा उसको डबल सेंचुरी में बदल दिया, वो भी सिर्फ 126 बॉल्स में। टोटल 131 बॉल्स खेलकर 210 रन बना दिए। 36 ओवर में वो आउट हो गया, वरना अगर थोड़ी देर और टिक जाता तो भाई वो बन जाता फर्स्ट मैन ऑन द प्लेनेट टू रीच 100। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये तो डेड रबर मैच था, इसीलिए डबल सेंचुरी बना। तो यार जरा ये बताओ, इंडियन टीम ने आज तक कितने डेड रबर मैचेस खेले हैं और उनमें से कितने बार किसी ने दोहरा शतक बनाया है। ईशान किशन वॉज इन हिज प्राइम। सबको लगा था अब तो ये बंदा टीम इंडिया का परमानेंट पार्ट बनेगा। परमानेंट पार्ट तो बना, बेंच पर बैठे प्लेयर्स का। अगला 3 मैच ईशान बेंच पर बैठा रहा। इससे आप एक प्लेयर को क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई तुम 200 मारो या 300, फिर भी तुमको अगले मैच में हम खिलाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। सोचो अगर ऐसा ही सीन 21 नवंबर 2013 को होता, रोहित भाई ने डबल सेंचुरी मारा था और अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता तो क्या होता।
प्रेजेंट हेड कोच गौतम गंभीर का उस वक्त मानना था कि ईशान किशन को ही रोहित के साथ ओपन करना चाहिए। ईशान किशन के अलावा आपको किसी और के तरफ देखना तक नहीं चाहिए। ही शुड बी गिवन अ लॉन्गर रन। श्रीलंका के खिलाफ ओडीआईज में तो उन्हें मौका नहीं मिला था, पर उसके अगले सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्हें मौका मिला, वो भी मिल गया क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे और ईशान ने तीनों मैच में नंबर 4 पर बैटिंग किया और वो कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। नॉट टू फॉरगेट कि दिसंबर 2022 में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तो ईशान के पास एक बड़ा मौका था टीम में अपना जगह पक्का करने का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ईशान का सिलेक्शन हुआ। अब ये उनके लिए एक बड़ा मोमेंट था। 2023 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ईशान किशन टीम का हिस्सा था, लेकिन इंडियन टीम ने मौका किसको दिया? केएस भरत को। चारों मैचेस में बेचारा ईशान बस बेंच गर्म कर रहा था और उसके बाद 3 ओडीआईज में सिर्फ एक में चांस मिला। अब जरा गौर से देखो कि स्केड्यूल कितना हेक्टिक था। ईशान ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तुरंत बाद पूरा आईपीएल सीजन खेला, 2 महीने का नॉन स्टॉप ट्रैवल। अब आईपीएल खत्म भी नहीं हुआ था कि ईशान किशन का नाम WTC फाइनल के स्क्वाड में आया, वो भी केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर। लेजेंडरी बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ईशान किशन कैन बी एक्स फैक्टर फॉर इंडिया इन WTC फाइनल। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर प्लेयर था ट्रेविस हेड, जिसने हमें और रोहित ब्रदर को कितना दुख दिया है, पर हमने अपने पॉकेट डायनामो के साथ क्या किया? 29 मई को आईपीएल खत्म हुआ था एंड 7 जून को जो WTC फाइनल शुरू हो गया, उसमें भी ईशान बस पानी ही पिला रहे थे। फिर जब डोमेस्टिक क्रिकेट का टाइम आया, ईशान ने दुलीप ट्रॉफी ना खेलने का फैसला किया। बस फिर क्या, वो लोग जो घर के खटिए पे पड़े रहते हैं, दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, उनके कमेंट शुरू हो गए। वर्कलोड, अगर वो दुलीप ट्रॉफी नहीं खेलता है तो बीसीसीआई को उसे टेस्ट स्क्वाड में कंसीडर नहीं करना चाहिए। हार्दिक के साथ नाचने में इसको कोई लोड नहीं आता। 0 अचीवमेंट्स। उस वक्त बीसीसीआई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वेस्ट इंडीज टूर से पहले ईशान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए एनसीए जाने वाले थे और उस वक्त उनका पार्टी करते हुए कोई फोटो वायरल नहीं हुआ था। वेस्ट इंडीज टूर पर ईशान को तीनों फॉर्मेट्स में मौका मिल गया। 12 जुलाई से 13 अगस्त तक ईशान ने 2 टेस्ट, 3 ओडीआईज और 3 टी20 खेला। ओडीआई सीरीज में तो वो हाईएस्ट स्कोरर थे और दूसरे टेस्ट मैच में अपनी मेडन हाफ सेंचुरी भी ठोक दी। ये साल ओडीआई वर्ल्ड कप का था, तो ईशान ने अपने परफॉर्मेंस से ओडीआई टीम में अपनी जगह के लिए एक सॉलिड केस बना दिया। लेकिन भाई लोग, इस टीम में रोहित और विराट बैक सीट पे थे, तभी ईशान भाई को खेलने का मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म भी किया। बस इसी परफॉर्मेंस के वजह से ईशान किशन को 2023 एशिया कप की टीम में शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये था कि अगर रोहित ओपनिंग करेंगे तो ईशान कहाँ खेलेंगे? जवाब मिला पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में नंबर 5 पर, और वो मैच कोई डेड रबर नहीं था। इंडिया 66 रन पर अपना 4 विकेट खो चुका था और सारा प्रेशर इस छोटे से कंधे पर आ गया। लेकिन ईशान ने उस दिन जिम्मेदारी उठाई। 82 रन की एक जबरदस्त और प्रीशियस इनिंग खेली। मैच भले ही वॉश आउट हो गया, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन को सबने दिल से अप्रिशिएट किया। पर बात वही थी ना भाई लोग, केएल राहुल उस मैच के लिए अवेलेबल नहीं था, तभी ईशान को चांस मिला। मतलब साफ था कि उनको बस बैकअप के रूप में ही देखा जा रहा था। तो सुपर 4 में जब पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल वापस आया तो ईशान को एडजस्ट करने के लिए आउट ऑफ फॉर्म श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद ईशान को थोड़ी बहुत जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली, उसमें वो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। और फिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 ओडीआईज में जब रोहित और विराट नहीं खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर मौका मिला और भाई उसने मौके पर चौका मार दिया। दूसरे ओडीआई में 105 रन ठोक दिए। राहुल, शुभमन और अय्यर सब रन पे रन बना रहे थे। ईशान को नीचे बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे थे और जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें वो कुछ खास नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि तीसरे ओडीआई में जब रोहित और विराट वापस आए और शुभमन गिल डेंगू की वजह से अवेलेबल नहीं थे, तब ईशान के पास एक अच्छा मौका था ओपनिंग स्लॉट में अपना जलवा दिखाने का। बट अनफॉर्चुनेटली ईशान भी इलनेस की वजह से वो मैच नहीं खेल पाए। कभी कभी ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही इम्तिहान ले लेता है। तो वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले ईशान को ये तो पता ही नहीं होगा कि वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं। तो उसके ऊपर से ये भी नहीं पता था कि अगर मौका मिला तो कौन से बैटिंग पोजीशन पर। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू हुआ एंड तब ईशान किशन को एज एन ओपनर टीम में मौका मिला। और ईशान तो भाई मशीन है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। तुम उसको टीम में रखो, वो बंदा 500 रन बना कर देगा। नहीं बना भाई। 2023 वर्ल्ड कप के पहले मैच में 0, अगले मैच में कुछ 47 रन, बट फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि शुभमन गिल वॉज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। अभी के लिए ये बात नोट कर लो कि इंडियन जर्सी में ये ईशान का आखिरी ओडीआई मैच था। तो वर्ल्ड कप हम हार गए। पूरा इंडिया इस सदमे से उभर नहीं पा रहा था। उन प्लेयर्स की तो क्या ही बात करें जिन्होंने उस हार को जिया था। और ईशान जो पिछले 1 साल से टीम के साथ हर सीरीज में ट्रेवल कर रहा है, मौका मिला तो परफॉर्म किया, बट जगह पक्की नहीं हुई। इन सब ने ईशान को मेंटली थका दिया। एग्री करते हो ना?
तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। 19 नवंबर को हमने वर्ल्ड कप फाइनल हारा और सिर्फ 4 दिन बाद 23 को ईशान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेल रहे थे। अब तुम बोलो, सूर्य कुमार यादव भी तो दोनों स्क्वाड्स में थे, उनको मेंटल फैटिग नहीं हुआ? अरे भाई, सूर्या भाव ना WTC फाइनल खेलने ओवल गए, ना ही वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैचेस खेलने। ईशान का केस अलग था। तो ईशान ने टीम मैनेजमेंट से इस T20 सीरीज के लिए ब्रेक मांगा था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरी 2 मैच के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया, पर वो टीम के ही साथ थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका टूर के व्हाइट बॉल लेग से उन्होंने ब्रेक मांगा और ये जाहिर किया था कि वो टेस्ट खेलना चाहते हैं, बट उनके ब्रेक के रिक्वेस्ट को वापस से रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखो, स्केड्यूल कुछ इस कदर था, पहले 3 T20, फिर 3 ODI और उसके बाद 2 टेस्ट। बात तब बिगड़ गई जब T20 सीरीज में ईशान किशन की जगह एक नए नवेले जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 में मौका दे दिया गया। अब सोचो, अगर बेंच पे ही बिठाना था तो रेस्ट ही दे देते। T20 के बाद जब ईशान ने दोबारा ब्रेक मांगा तो BCCI ने उनको टेस्ट स्क्वाड से ही विड्रॉ कर दिया। 17 दिसंबर 2023 को BCCI ने प्रेस रिलीज निकाला कि मिस्टर ईशान किशन ने पर्सनल रीजन के लिए छुट्टी मांगी है और टेस्ट सीरीज से विड्रॉ कर लिया है। सब ठीक लग रहा था। सच में ठीक था क्या? क्रिसमस के ईव पर ईशान किशन KBC के सेट पर दिखे और 27 दिसंबर को दुबई में पार्टी करते हुए। बस फिर क्या, कुछ रिपोर्टर्स ने ऐसे रिपोर्ट किया कि ईशान ने BCCI से झूठ बोल के छुट्टी ली और अब पार्टी शार्टी कर रहा है। अरे भाई, छुट्टी में वो दुबई जाए या चांद पर जाए, तुमको क्या है? मेंटल फैटिग कैसे दूर होता है? एक कमरे में बंद होकर जपनाम करने से? ये रिपोर्टर्स बिना, और BCCI में भी तो इंसान ही बैठे हैं, वो भी ये न्यूज पढ़ते हैं। जो परसेप्शन रिपोर्ट्स बनाएंगे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होगा ही और मिसट्रस्ट भी पैदा होगा। नतीजा क्या हुआ? अफगानिस्तान के खिलाफ T20 के लिए ईशान ने खुद को अवेलेबल किया। उस स्पॉट के कंपटीशन में ऋतुराज गायकवाड़ भी अवेलेबल नहीं था, फिर भी BCCI ने ईशान को सेलेक्ट नहीं किया। 12 जनवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी ईशान का नाम नहीं आया। एक नए प्लेयर ध्रुव जुरेल को मौका दे दिया गया। फरवरी 2024 में हेड कोच राहुल द्रविड़ ने साफ साफ बोल दिया, ईशान किशन जिन्होंने रेस्ट मांगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस की, उनको अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर अपना कमबैक अर्न करना होगा। ईशान ने ना NCA में रिपोर्ट किया, ना ही अपनी स्टेट टीम झारखंड के लिए डोमेस्टिक मैचेस खेलने गए। बाद में उसने खुद ये बात बोली, जब मैंने क्रिकेट से ब्रेक लिया तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का क्या मतलब था? मैं इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रहा होता। अब यहाँ पर ईशान का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। वो कैसा फील कर रहा था ये समझना जरूरी है। फिर डोमेस्टिक खेलने के बजाय ईशान किशन वडोदरा में हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखे। 14 फरवरी 2024 को BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने इस पे बोला, ईशान को डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा, नखरे नहीं चलेंगे, वरना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ईशान किशन कंटिन्यूज टू स्किप रणजी ट्रॉफी। वो हार्दिक के साथ IPL की तैयारी में लगे हुए थे। 18 फरवरी को BCCI ने वार्निंग दी, IPL को डोमेस्टिक क्रिकेट से ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, डोमेस्टिक क्रिकेट स्किप करने के बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। 26 फरवरी 2024 को कैप्टन रोहित शर्मा ने भी बोल दिया, हम उन लड़कों को चांस देना चाहते हैं जिनके अंदर इंडिया के लिए खेलने की भूख है, और बस वही हुआ। 28 फरवरी 2024 को BCCI ने ईशान किशन का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया। फिर 9 मार्च 2024 को हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान और अय्यर से कहा, रन्स बनाओ और सेलेक्टर्स को मजबूर करो कि वो तुम्हें पिक करें। फेयर इनफ, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कितने रन्स, कितने स्ट्राइक रेट से, कितने का एवरेज चाहिए। इस पॉइंट को नोट करना। फिर शुरू हुआ IPL, बट लेट मी रिमाइंड यू कि IPL के रन्स मैटर नहीं करते थे। ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आने के लिए मिनिमम 3 टेस्ट या 8 ODIs या 10 T20s खेलना पड़ेगा, और उससे पहले टीम में सेलेक्ट होने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो इतना तो समझ आ गया था कि अब तक ईशान ने डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेला है और वो बलि का बकरा बन गया था। पहले टीम में सिर्फ बैकअप के रूप में रहा और अब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको टारगेट किया जा रहा था। मैसेज ये था कि डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो कमबैक का कोई चांस नहीं है। रूल तो ठीक था, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेयर को टारगेट किया जा रहा था? नतीजा क्या हुआ? 2024 T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ईशान किशन का नाम नहीं था। इंडियन टीम में जगह बनाना वैसे भी आसान नहीं है, और इस तरह से जगह खोने के बाद वापस पाना, ये तो एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। 10 मई 2024 को BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने स्टेटमेंट दिया कि ईशान और श्रेयस को ड्रॉप करना अजीत अगरकर का डिसीजन था। लेकिन उस रिपोर्ट में एक शॉकिंग बात थी, जब जय शाह ने कहा जो भी IPL में अच्छा खेलता है, जैसे मान लो ईशान किशन, उसको इंडियन टीम के साथ खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो मुंबई इंडियंस में एज अ प्लेयर खेल सकता है, वहाँ वो आराम से खेल सकता है। टीम इंडिया में तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती है। जो ये प्रेशर हैंडल कर सके उसको ही सही प्लेयर कहते हैं। अब भाई लोग, इस स्टेटमेंट से एक हिंट मिलता है कि टॉप ऑफिशियल्स ने ये मान लिया है कि ईशान किशन को इंडियन टीम के लिए खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इसको आज से कंपेयर करो तो एक सवाल का जवाब मिलता है। श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो गई है, लेकिन ईशान को मौका क्यों नहीं मिला? पर ये टॉप ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ईशान के नहीं। 7 जुलाई 2024 को ईशान किशन ने पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाले जाने पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसको लेकर दुखी नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा। मतलब भाई लोग, ईशान किशन इंडियन टीम में कमबैक करना चाहते हैं और ये उनके एक्शन में भी दिख रहा था। 13 अगस्त 2024 को न्यूज आया कि ईशान किशन झारखंड की तरफ से बुची बाबू टूर्नामेंट खेलेंगे। बुची बाबू टूर्नामेंट के कमबैक पर 114 रन, दुलीप ट्रॉफी के कमबैक पर 111 रन। इन परफॉर्मेंसेस के बल पर ईशान को नवंबर में इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया। ये उनका इंडियन टीम में वापस आने का पहला कदम था। रणजी ट्रॉफी में रेलवेज के अगेंस्ट 101 रन, विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के अगेंस्ट 134 रन। बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को रिलीज कर दिया और डोमेस्टिक मैचेस में इन परफॉर्मेंसेस के बाद एसआरएच ने उन्हें 11.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके ठीक 5 दिन बाद 29 नवंबर 2024 को ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट 23 बॉल्स में 77 रन बनाए, 5 चौके और 9 छक्के, 334 के स्ट्राइक रेट से। आईपीएल 2024 में एसआरएच ने क्या कहर ढाया था, ये सब ने देखा था और उस बैटिंग लाइनअप में ये पॉकेट डायनामो भी आ गया है। आईपीएल 2025 के बिल्डअप में हमने देखा कि एसआरएच के प्रैक्टिस मैचेस में ईशान किशन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें पहले मैच में दिख गया। एसआरएच के लिए पहला मैच और उसमें अपनी आईपीएल का पहला 100 सिर्फ 45 बॉल्स में। कुछ लोगों का कहना है कि आईपीएल 2025 में अच्छा परफॉर्मेंस करके ईशान 2026 टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अपनी जगह की दलील पेश करेंगे। पर भाई लोग, कुछ देर पहले मेरा एक सवाल था कि तब के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ये तो बताया ही नहीं था कि ईशान किशन को कमबैक करने के लिए कितने रन मारने पड़ेंगे, कितने का एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि भाई, एक करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में 9 सेंचुरी मारकर अभी टेस्ट टीम के वेटिंग लिस्ट में खड़ा है, तो ईशान किशन तो टी20 टीम के वेटिंग लिस्ट में है, जहां हर आईपीएल टीम से 5-5 प्लेयर लाइन में खड़े हैं। तो क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि जिस तरह ओडीआई में 200 रन बनाने के बाद ईशान किशन टीम में परमानेंट नहीं हो पाए, वैसे ही करुण नायर का भी टेस्ट में 300 रन बनाने के बाद टीम में जगह पक्का नहीं हो पाया था। करुण नायर की इस पूरी स्टोरी को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।